कुल मिला के 8 शेयर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिएक्शन वाले स्टॉक्स, मतलब जेन टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिले थे। रिजल्ट बहुत ही शानदार थे, ऑलमोस्ट 500% की जंप, 490% की जंप प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसी का नतीजा हम देख सकते हैं 7-7.25% की तेजी जेन टेक ने आज के दिन देखने को, मतलब एक अनुमान था कि मतलब बाजार ने थम्सअप देना चाहिए, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं होती है, बट अच्छे नंबर थे। तो चलिए अच्छी बात है कि मार्केट ने भी इनके नंबर्स को थम्सअप दिया। अभी इन कंपनीज का प्रॉब्लम क्या होता है, जो मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, यस, कि इनको लगातार कॉन्ट्रैक्ट अभी क्या करना पड़ेगा, लेते रहना पड़ेगा, अपने नंबर्स को मेंटेन रखना है। तो अभी इस वक्त के नंबर बहुत सॉलिड बढ़ गए। अभी नेक्स्ट अगर 3 महीने में अगर कंपनी ने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल नहीं किए तो आने वाला नेक्स्ट क्वार्टर अगर हम लोग कह सकते हैं इस क्वार्टर के साथ कंपेयर होगा तो क्या हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा गैप नजर आएगा, तो वापस ही नीचे आएंगे। तो जो छोटी कंपनी होती है ना, उनमें यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर पाते या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार नहीं पा पाते। जो बड़े कंपनीज होते हैं उनमें क्या है, लगातार चलते ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बारिशें होती रहती है, ठीक है। बट अगर जो कंपनी इन चीज़ों को अचीव कर लेती है कि लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आते ही रहते हैं, इनकम होता ही रहता है, उनका ऑर्डर बुक बढ़ता रहता है, तो फिर वो कंपनी अच्छी कर लेती है। सो जेन टेक की बात करें, इनका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। जिस सेक्टर में काम कर रही है वहाँ पे सरकार का भी अच्छा खासा अभी एक्सपोजर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस स्टॉक को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नंबर्स ने भी थम्स अप जरूर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे एडीएफ फूड। एडीएफ फूड की भी बात करें, नंबर तो ठीक ठाक थे, बट कंपनी ने जो बाकी का कॉर्पोरेट एक्शन का जो पैकेज दिया, मतलब 5 रुपये का डिविडेंड एंड उसी के साथ साथ 1 के बदले 5 शेयर का जो स्प्लिट है, राइट, वो शेयर होल्डर्स को अच्छा लगा या फिर आप ट्रेडर को अच्छा लगा, चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। शुरुआत इतनी कुछ खास नहीं, ओके रही, बट बाद में सेकंड हाफ की अगर हम लोग बात करें 12 बजे के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग हम लोग को देखने को मिला, जिसके चलते स्टॉक यहाँ पे बढ़ा है। हालांकि ये प्लस माइनस देखकर डिसीजन नहीं लेने होते, ये कंपनियां बहुत ही रिस्की टाइप की होती है। इनका बिजनेस मॉडल को आपको समझना है। पैक फूड की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनमें ये कंपनियां काम करती है एंड इनका जो मेजर बिजनेस है वो इंडिया के बाहर है। इंडिया में भी है बिजनेस, बट ज़्यादा से अगर हम लोग बात करें जो इंडियंस विदेश में चले जाते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे अगर देखा गया तो आप कितने टाइम तक बर्गर खाते रहोगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो इंडियन टाइप का खाना पड़ेगा कि नहीं। सो इस चीज़ के चलते ये रेडीमेड फूड, फ्रोजन फूड्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इनका अच्छा खासा सेल होता है। पतंजलि के साथ तो इन्होंने यूके में डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब पार्टनरशिप किया था एंड इसके चलते वो बिजनेस कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस अभी तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देन एक और कंपनी का रिएक्शन देखना बाकी था, पेटीएम। देखा गया तो कंपनी लॉस में ही है, बट लॉस को जबरदस्त तरीके से कंपनी ने कम किया। अगर कंपनी इसी राह पे चलती रही तो फिर शेयर होल्डर को क्यों दिक्कत होगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, नए नए सेगमेंट में एंटर करते रहते हैं, मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए अंधाधुंध एक्सपेंडिचर करते रहते हैं एंड इसके चलते वापस कंपनी के क्या हो जाते हैं, नंबर्स गिर जाते हैं एंड मार्जिन मतलब खराब ही परफॉर्मेंस कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इनमें होती है। अगर ये ऐसे ही नंबर्स को मेंटेन भी कर देंगे, ब्रेक इवन के करीब आके प्रॉफिट दिखा देंगे, दैट्स इट, काम हो गया करके। बट कंपटीशन वाला वर्ल्ड है, प्लस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी इन्हीं के सेगमेंट में एंटर कर रहा है, तो खर्चा इनको बहुत करना पड़ेगा और राइट, एंड इसी चीज़ के चलते ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। एंड प्लस इससे रिलेटेड मैंने और आप लोगों को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताया है कि इनमें ऐसे ऐसे कंपनीज में निवेश करके रखा हुआ है, जैसे कि सॉफ्ट बैंक की बात करें, वो खुद बहुत ही पैसों की तंगी के चलते मुसीबत में है, तो उनको कभी अगर कल पैसा चाहिए तो पेटीएम के शेयर वो बेच सकते हैं। ऐसा इसके पहले भी 2 बार हो चुका है, तीसरी बार भी होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है, ब्लाइंडली नहीं जाना है, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही आपने कोई भी डिसीजन लेना है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। अभी डायरेक्टली आ चुके हैं कंपनी के नंबर के ऊपर, कंसोलिडेटेड नंबर्स है, ठीक है। सो मार्च के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस कैसे रहा है कंपनी का, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आया ना तो एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। वरना कैसा होता है कि इसके पहले नंबर्स कितने बजे आते थे पता है, मैं इतने टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है, लगभग रात के 10 बजने के बाद इनके नंबर आते थे, ये हमेशा याद है। बट हाल ही में पिछले 2-3 क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, ये ड्यूरिंग द मार्केट नंबर पेश करना इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। सो 38,000, 37,000, 31,000 का इनकम देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली रुपीज इन लैक्स करोड़ की बात होती है, मिलियंस की बात होती है। एक्सपेंस की बात करें 30, 29, 24 इनलाइन है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वी गेट प्रॉफिट और लॉस। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग एनपीबीटी बोलते हैं, 7,890 के आसपास। लास्ट टाइम था
150 के आसपास एंड उसके पहले 6988। सो हम कह सकते हैं ईयरली तो अच्छा होना ही चाहिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो क्वार्टरली थोड़ा सा फ्लैटिश डाउनफॉल हम चाहो तो बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है बट फ्लैटिश डाउनफॉल है। सो इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें एडजस्टमेंट एंड टैक्सेशन के साथ, तो फाइनल प्रॉफिट आप देख सकते हो। अभी मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियर कट समझ में आएगी। ये है फाइनल प्रॉफिट 5766। लास्ट टाइम कितना था 5758 एंड उसके पहले 5211। सो आप देख सकते हैं सेम रेंज में ही है। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा सा अच्छा, मतलब फिर भी देखा गया तो फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस है। बिफोर एडजस्टमेंट फ्लैटिश डाउन था, आफ्टर एडजस्टमेंट पोस्ट एडजस्टमेंट या फिर पोस्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करें फ्लैटिश थोड़ा सा अपवर्ड है 58 का 66, तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस बोल लेते हैं। क्वार्टरली फ्लैट परफॉर्मेंस, ईयरली अप ट्रेंड, ठीक है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे भी बढ़ा ले तो आपको ईपीएस में भी वही तो देखने को मिलेगा 4.01, 4.02, 3.68। ईयरली अच्छा, क्वार्टरली फ्लैटिश, जो कि अभी भी हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को देख रहे थे कि कंपनी का इनकम भी कुछ उसी काइंड ऑफ था जो कि कंपनी का आगे की प्रॉफिट की भी अगर हम लोग बात करें तो वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है एंड ईपीएस भी वैसे ही देखने को मिला है। देन अगर आप चाहो तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी कंपनी का यहाँ पे चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। कंपनी का 3 चीज़ों से कंपनी का अच्छा खासा इनकम होता है। IMSS की बात करें, DBS की बात करें एंड पेस की बात करें तो वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। सो 37, 36, 30 तो रेवेन्यू तो कंपनी ने अच्छा ही जनरेट किया है। सो कौन सी ऐसी कमज़ोर कड़ी है जहाँ से कंपनी को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी? तो ईयरली अगर मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ तो ईयरली हर एक परफॉर्मेंस कंपनी का हर एक पिलर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट क्वार्टरली अगर हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे तो शुरुआत में IMSS की बात करूँ तो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे DBS की भी तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है एंड पेस की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस की अगर हम लोग बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड को इन 2 सेगमेंट के ऊपर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। वैसे भी कोई खराब नंबर्स नहीं है, फ्लैटिश टाइप के नंबर से यही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो नंबर देखने के बाद बहुत सारे लोगों का एक और कहना भी होगा सर कोई डिविडेंड दिया है कि नहीं। तो यस दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कभी कभी रह जाते हैं मेरे साइड से डिविडेंड बताना, तो अच्छी बात हुई, याद आ गया सडनली। रिकमेंडेशन कितना किया है? 3 रुपया 40 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने क्या किया, रिकमेंड किया। आपको बताइए बाद में जनरल मीटिंग होगी, शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्ड डेट के साथ ये डिविडेंड मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें हैप्पीएस्ट माइंड के जो परफॉर्मेंस था, राइट, ईयर ऑन ईयर बेसिस हैप्पी अप ही रहा, आप बोल सकते हो। क्वार्टरली अगर बात करें तो हैप्पी नहीं रहा, फ्लैट रहा, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। बट जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है उसको भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। मतलब देखा गया तो IT सर्विसेज उसी से रिलेटेड तो इनका बिजनेस होता है। वेस्टर्न कंट्रीज से ही इनका बिजनेस हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है एंड वहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें चल रही है, बड़ी कंपनीज में जिस प्रकार का हम लोग को टर्नओवर देखने को मिल गया, उस हिसाब से इस छोटी कंपनी ने तो अच्छा ही किया है कंपैरिजन के हिसाब से, ठीक है। सो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने इग्नोर करना नहीं चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये नंबर देखकर अगर आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हो तो इस नंबर से आपको कोई मतलब आपकी जर्नी में कोई दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। छोटा मोटा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड यहाँ पे चलता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे बजाज फाइनेंस। बहुत दिनों के बाद तगड़ी तेजी, और अच्छी बात यह है कि 12.5% का जो एक टारगेट होता है मेरा PT का, वो भी आज के दिन मस्त यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, राइट। ये तो कंपनीज आप लोगों को पता ही है, एवरग्रीन कंपनीज है। जब भी ये नीचे गिरती है, मैं तो चाहता हूँ कि ये वापस नीचे गिरे एंड उस हिसाब से हम लोग क्या करें, नीचे यहाँ पे बाइंग करते रहेंगे तो आराम से 12.5% ईजिली यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे लोग पूछते भी है सर ये 12.5 ही क्यों आप लेकर चलते हो। बेसिकली देखा गया तो 12.5 के बीच में सब कुछ टैक्स बिक्स कट करके, चार्जेस कट करके 10-10.5% के आसपास नेट रिटर्न मिल जाता है। तो ठीक है, 10-10.5% का नेट रिटर्न FD में थोड़ी ना इतना मिलता है। प्लस अगर देखा गया तो 30% के टैक्स ब्रैकेट में मैं आ जाता हूँ, तो उस हिसाब से अगर मैं FD में रख लूँगा तो वो 7-8% भी नहीं, उससे भी कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ता है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो शेयर मार्केट की बात करूँ तो केवल इसमें 15% ही मुझे देना पड़ता है। तो ये पूरा 10% ही मेरा यहाँ पे पोस्ट टैक्स भी मतलब इनकम यहाँ पे बन जाती है। तो उस हिसाब से मैंने 12.5 रखा है। ऐसे कोई बात नहीं, कभी कभी 15 भी खींच लेता हूँ, 18 भी खींच लेता हूँ, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है। बट अच्छी बात यह है कि इस प्रकार की चीज़ें जब भी होती है अच्छा लगता है PT करने के लिए। एंड फिलहाल 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं मजबूत यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, तो उसी का फायदा यहाँ पे उठाया था। मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें चलती रहती हैं एंड आज भी अगर देखा गया तो स्टॉक टॉप लेवल से अच्छा खासे हम लोग को अभी भी थोड़ा फॉल नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इस कंपनी में आप आग बंद करके भी जा सके, प्रोवाइडेड आपको होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। कोविड में यही स्टॉक 60% नीचे तोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को भगाना था, भगा दिया,
और जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई वो आज यहाँ पे मस्त रिटर्न्स कमा कर बैठे हुए हैं। सो कंपनी H2B2 तो आप लोगों को पता ही है, मल्टीपल टाइम्स में बोल चुका, अभी H2B2 का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, हम कह सकते हैं HB2 या फिर H1B2 ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे RVNL, ठीक है, 4-5% की गिरावट। देखिए ये गिरावट मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, जो वेल्थ क्रिएटर है उनके लिए कि ये जो 600% के रिटर्न है आप इनको 50% ही पकड़ लेना, स्टॉक तो नीचे आएगा ही ना कभी ना कभी, तो ठीक है। आज के दिन तो 4% 5% गिरे, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी के बिजनेस को देखकर चलो, अच्छी तरीके से होल्ड करो, आपका पैसा बन जाएगा। ये इसका अभी का सबसे लेटेस्ट करंट बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर, डीमार्ट के ऊपर। डीमार्ट में भी दोस्तों बहुत ही अच्छी बात लग रही है कि रिकवर यहाँ पे हो चुका है, और ये भी 12.5% के करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अभी तक अचीव नहीं हुआ है, देख सकते हो। एंड ये स्टॉक तो टॉप लेवल से अभी भी बहुत मस्त तरीके से नीचे ही है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, सर क्या हम लोग डीमार्ट खरीदे क्या। देखिए आप मेरे और से यस सुनने के लिए, मतलब मैं यस बोलूँगा तो आप जाके खरीदोगे, ये बहुत ही गलत बात है। उससे क्या होगा, अगर स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से और 10-20% नीचे आ जाएगा, आप तो बोलोगे सर आपने तो हमें फंसा दिया, आपने मरवा दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। RVNL में भी यही हुआ था। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, बिजनेस बहुत ही इसका कमाल का है, टॉप लेवल से 30-35-40% के डिस्काउंट के ऊपर आपको इतना अच्छा स्टॉक नीचे मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। प्रोवाइडेड आपको होल्ड करना आना चाहिए, और होल्ड वही करते हैं दोस्तों जिसको कंपनी के बिजनेस के ऊपर फेथ है, राइट। अभी ऐसे में बहुत सारे लोग देख चुका हूँ, वो बोलते हैं अरे सर डीमार्ट का कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी पैसा लगाते हैं। मतलब ये समझ में नहीं आता है कि कुछ नहीं होने वाला है फिर भी पैसा लगाते हो। शेयर मार्केट तो जुआ है, फिर भी पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा बनता नहीं ऐसा बोलते, फिर भी मतलब ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे तो फिर टिकना तो मतलब बोलते हैं ना भयंकर रिस्की है, ठीक है। थोड़ा सा कोविड पीरियड जैसा ऐसा छोटा सा क्रैश आ गया तो लिटरली भाग जाओगे। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये कंपनियाँ बहुत सॉलिड है, राइट। आपका नजरिया बहुत ही लंबी अवधि का होगा तो अच्छे खासे रिटर्न्स बन जाएंगे। देन दोस्तों आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, MRF की अगर बात करें दोस्तों, आज के दिन एकदम इतिहास रचते रचते थोड़ा सा रह गया। मतलब आप चेक कर सकते हैं, शुरुआत जब हुई थी मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी मिली, यहाँ पर भी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, ऐसा लगा था कि ₹1,00,000 टच होगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी का जो हाईएस्ट लेवल रहा, आप देख सकते हो 99,933.50, राइट। वही आज के दिन कंपनी ने ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगाया है। सो 1,00,000 अभी तक तो हम लोग को मतलब रडार के ऊपर देखने को नहीं मिला, जैसे देखने को मिलेगा हम ऐसे तो अभी यहाँ से आप कह सकते हैं 1,000-2,000 रुपये से यहाँ तक पहुँच गया, तो 1,00,000 भी ज़रूर पहुँच जाएगा। कभी कभी टाइम यहाँ पे लग जाता है, बट ज़रूर जब भी ये 1,00,000 अचीव करेगा बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलेगी। इसके ऊपर भी मैं अलग अलग टाइप के वीडियोज़ बनाऊँगा, राइट। अगर आप मतलब चाहते हो कि MRF से रिलेटेड अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो आप जस्ट चाहो तो कमेंट सेक्शन में यस करके बोल सकते हो। मैं इसके ऊपर मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मतलब स्टडी करने के लिए दे दूंगा कि मतलब आपका नॉलेज बढ़ेगा मार्केट के प्रति, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।